जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव संबर के प्रकरण में बंध तत्व हमने प्रारंभ किया। कर्मों का बंध हर समय चल रहा। 8 कर्म है तो 7 कर्म हर समय बंद रहे। जब आयु कर्म बनता है ना तब 8 होते हैं। आयु कर्म जीवन में एक ही बार बनता है। कहीं जाना है ना, वहां की आपने टिकट कटाई, वो टिकट तो कैंसिल हो सकती है, उसको आप रद्द भी कर सकते हैं। ले ली, कोई बात नहीं, कोई और भी कटा सकते हैं। सामर्थ्य होना चाहिए। आज मन बम्बे का किया, वहां की कटा ली। कल मन किया नहीं कलकत्ते जाना है तो कलकत्ते की कटा ली, क्योंकि जेब भरी हुई, अटैची भरा है, कहीं की कटा लो। लेकिन जीवन में अगले जन्म की जो टिकट है वो केवल एक बार कटती, और जो कट गई कट गई, फिर वो बदलेगी नहीं। चाहे नरक है, चाहे त्रियंच गति की, चाहे मनुष्य गति की, चाहे देव गति की, जो आपने टिकट ले ली वो उसको फिर अब चाहते तो सारे। कौन सी टिकट? स्वर्ग वाली। क्या जाना किसी ने स्वर्ग में? देख लो। स्वर्ग का भी तो अपना प्रभाव है। जिस समय सामने आएगा तो फिर तो कोई करोड़ों में बिरला होगा जो अपना मुंह फेर लेगा, नहीं तो मुंह में पानी आ ही जाएगा। मोक्ष तो जा नहीं सकते इस जन्म में, फिर चारों गतियों में कहां जाना चाहते हो? मोक्ष तो बंद है जहां से। नरक का तो नाम ही ना लो, और त्रियंच का ना ना महाराज, जे आपके पास आके भी त्रियंच गति में जाना पड़े तो फिर फायदा क्या है आने का? अब रहेगी 2, मनुष्य और देव। देवगति तो उस होटल के समान है। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो हाथ जोड़ के
सलाम करके नमस्कार करके अंदर ले जाने वाले हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए गेट उनके लिए बंद है। अब यदि इतना किराया है तो उस पर मुंह करना, लेकिन फिर जैनीय स्वर्गों में प्रवेश कर गए तो बस सदा के लिए हमारा स्वर्ग हो गया। होटल में कब तक रहोगे? जब तक आपके अंदर गर्माहट है। वो कौन सी? नोटों की। और जैसे नोटों की गर्माहट खत्म होगी, अच्छा है अपने आप आ जाओ, नहीं तो वहां के लोग क्या करेंगे? पहले तो एक बार प्यार से कहेंगे, जहां पर और आ गया है कमरा खाली कर दो। कहते ना ना, कहते देख लो फिर। और निकल आता तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो डंडे वाले रखे हैं वो निकालेंगे। तो कहा फिर है कि मनुष्य गति। जो काम मनुष्य गति में हो सकता है और जगह संभव नहीं। मनुष्य गति में नरक की भी तैयारी हो सकती है, स्वर्गों की भी तैयारी हो सकती है। मनुष्य मनुष्य भी बन सकता है और त्रियंच भी बन सकता है, जैसा कर्म करे। अब उतार चढ़ाव आता रहता है ना, कभी बरसातें बहुत होती हैं और कभी सूखा भी जाता है। ऐसे जीवन में कभी अच्छे कर्म बहुत करते हैं, कभी पाप कर्म बहुत कर लेते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं। जीवन ऐसे ही चलता है ज्यादातर लोगों का। अब जिस समय आयु कर्म बांधने का समय आएगा, उस समय फिर हिसाब लगेगा किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी है, पुण्य का या पाप का। जिसका भारी होगा उसी का जोर चल जाएगा। पुण्य का है तो पुण्य का, और यदि पाप का है तो पाप का जोर चल जाएगा। ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि पुण्य पाप करने वाले धर्मराज के पास जाते हैं और धर्मराज जी चित्रगुप्त की ओर देखते हैं, कहते देख जो मेहमान आया है कैसा है। और वह विवेक खाता देख करके कहता महाराज इसके इतने पुण्य है इतने पाप हैं। अब इससे पूछ लो क्या चाहिए, पाप का फल चाहिए या पुण्य का फल चाहिए। अब उसकी इच्छा के ऊपर। और उसने कहा कि मैं पहले पाप का ज्यादा है और पुण्य का क्या है, थोड़ा है। अब भोगना तो पड़ेगा। अब उस समय जैसा दिमाग काम करेगा उसी के अनुसार उसको वही दिशा दिखा देंगे। लेकिन अपने शास्त्रों में कहा है इनको आप मानते तो हम कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन भगवान ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जो देखा जो था वो सामने आया, और वो सामने आया वही लोगों को बताया। कहा जो भी है ये सारा आपके अंदर फीड हो रहा है। जैसे कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं ना, तब तो कंप्यूटर का नाम भी नहीं था उस समय का, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा। कहा ये सब कुछ अच्छा और बुरा करते हैं ना, ये सारे का सारा आपकी आत्मा के अंदर जमा होता जा रहा है। और वह जो जमा हो रहा है उसका नाम है कार्बन शरीर, जिसको दूसरे लोग दूसरी परंपराओं के लोगों ने सूक्ष्म शरीर कहा। सूक्ष्म इसलिए कहा है कि वो बारीक बहुत है, इन नजरों से आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे वो कार्बन शरीर जिसके अंदर हमारा अच्छा और बुरा सब कुछ जमा है। जो नहीं है आप जिस समय एक ही बर्तन में दाल भी डाल दी, चावल भी डाल दिए, नमक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिया, क्या बन गया? वो एक खिचड़ी बन गया। लेकिन जहां कर्मों के अंदर है जो पुण्य है वो पुण्य है, वो पाप है पाप है। पुण्य पाप के रूप में नहीं बदलेगा, पाप पुण्य के रूप में अपने आप नहीं बदलेगा, लेकिन आत्मा के अपने चिंतन के द्वारा वो पाप पुण्य के रूप में और पुण्य पाप के रूप में बदल सकता है। यदि पुण्य करके उसकी निंदा करो, बुराई करो, तो वो क्या हो जाएगा? पाप का रूप में चला जाएगा।
और यदि पाप करने के बाद आपको समझ आए, आप उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, मैंने बहुत गलत किया, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और जिसका नुकसान किया है उसका यहीं पर पूरा कर देते हैं और उसको ओवर ज्यादा दे देते हैं, तो उसका क्या होगा? वो पाप खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य के रूप में आ जाएगा। तो ये किया किसने है? दूसरे ने नहीं, इस आत्मा ने ही किया है। इसलिए कहा जाता है यदि अच्छा काम किया है तो उसकी अनुमोदना करो, उनकी प्रशंसा करो। स्वयं से नहीं हुआ, किसी दूसरे ने अच्छा काम किया है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप भी उसके पुण्य के भागी बन जाते हैं। जय नहीं है कि उसने पुण्य किया है, आपने प्रशंसा किया तो उसका कम हो जाएगा और वो आपके पक्ष में आ जाएगा, ऐसा नहीं, उसका उसके पास रहेगा, लेकिन आपने उसकी अनुमोदना प्रशंसा की है तो आपने अपना नया कर्म, पुण्य कर्म बांध लिया। और मानो किसी ने पाप कर्म किया है, आपने उसकी प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छा किया, कहते उसने जो किया उसने तो भोगना ही है, लेकिन आपने प्रशंसा करके अपना बोझ अपने आप बढ़ा लिया। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कहते हैं यदि अपनी आत्मा के द्वारा इस जन्म में जन्म में कहीं पर भी पाप कर्म किया है तो उसकी निंदा करो, और जो पुण्य किया है, धर्म किया है, उसकी अनुमोदना करो। निंदा करने से घट जाएगा और अनुमोदना प्रशंसा करने से बढ़ जाएगा। अब किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है? धर्म पक्ष को बढ़ाना है और अधर्म पक्ष को घटाना है। तो जो भी अधर्म के अंश हैं, 18 के 18 पाप हैं, इनकी बुराई करो, इनकी निंदा करो, इससे बचो। कहते हैं पाप करने वाला, उसने पाप किया तो पापी बन गया, और हो सकता है वो पाप कर्म को छोड़ दे, धर्म के क्षेत्र में आ जाए, और उसकी निंदा करने वाले उनसे पहले वो क्या हो जाए, संसार को तर जाए। क्योंकि पता नहीं किस समय किसकी अंदर की ताकत जाग जाए और अच्छी और उसका प्रयोग करे, और जन्म जन्म के जो काम है एक ही जन्म में वो सारे संपन्न कर ले। तो इसलिए कहा जाता है जो 8 कर्म, 7 तो हर समय बंद रहे, और 8वां जो है जीवन में एक बार बंधता है। वो भी उनका जिन्होंने संसार में रहना है, जिन्होंने मोक्ष में जाना है, उनका वो 8वां कर्म जो आयुष्य कर्म है वो नहीं बनता। बाकी 7 जो है कोई अच्छे रूप में, कोई बुरे रूप में बंद रहे। तो पहला ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान को रोकने वाला। आत्मा के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, सारे चाहते हैं मेरे को विद्या ज्यादा आए। क्या आए विद्या ज्यादा? मेरा दिमाग क्या हो, तेज हो। कहते हैं पहले आप ये बताओ, आपका दिमाग तेज हो गया तो क्या करोगे? वरदान मांगते हैं ना, माता भगवती सरस्वती से भी मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं, गुरुओं से भी मांगते हैं कि हमारा दिमाग तेज हो, हमारी बुद्धि वाले तेज हो। कहते हैं मिल जाएगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे? कहते सोचेंगे। कहते बोलो। कहते दुनिया को उंगलियों पर नचाऊंगा। क्या करूंगा? दुनिया को उंगलियों पर नचाऊंगा। कहते देने वाले का फिर दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब तो नहीं है जो ऐसे उदंड व्यक्ति को ऐसा दिमाग दे दे और दुनिया में क्या कर दे, अशांति फैला दे। कहा ऐसे की भावना अच्छी नहीं है, पहले तो फलेगा नहीं, मिल गया तो उसको दुरुपयोग करेगा तो पतन का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण। और एक से पूछा आपको ज्ञान मिल जाए, आपको बुद्धि बल मिल जाए, आप क्या करोगे? कहते मैं दुनिया की सेवा करूंगा। क्या करूंगा? जितने जरूरतमंद है, जितना मेरे से हो सका दुनिया में प्रकाश करूंगा, अंधेरे को मिटाऊंगा। दोनों में भावना किसकी है? एक तो नचाने वाला है और एक सेवा में नाचने वाला है। सेवा में नाचना का मतलब ये नहीं है वैसे डांस करना, वह सेवा के लिए हर समय तैयार है और परमात्मा से, गुरुओं से यही प्रार्थना करता है कि सेवा करते करते मेरे को कभी थकावट ना आए,
मेरा मन कभी ना परे, मैं सेवा में लगा रहूं। और जब सेवा में लगा है तो उसका पुण्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पाप घटते जा रहे हैं, उसके तो प्रकाश अपने आप होगा। तो कहा पहला कर्म ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरण, ज्ञान को रोकने वाला, ज्ञान जानकारी, आत्मा के अंदर जो प्रकाश है जिसका कोई आर पार नहीं है, लेकिन आत्मा ने ज्ञानियों की अवज्ञा की, अवहेलना की। जिनके पास ज्ञान था, ज्ञान का निरादर किया, ज्ञान प्राप्त करने वालों के जीवन में अंतराय डाले। जिन्होंने ज्ञान दिया उनका धन्यवाद नहीं किया, उनकी अनुमोदना नहीं की। कोई सीखने के लिए आया तो उसको क्या कर दिया, वैसे पीछे कर दिया, ना मेरे पास समय नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, छिपाया। कहा देखा जाए प्राय करके हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी कमी है। ज्ञान मिला है ना तो उन्होंने जैसे विदेशों में खुले हृदय से बांटते हैं, किसी ने कोई भी ऐसी खोज की है उसको क्या कर देंगे, दुनिया में बांट देंगे। और हमारे कहते पहले तो हमारे चरण दबाओ, पहले हमारी सेवा करो, सारी उम्र सेवा करते रहो, जब हम खुश हो जाएंगे ना फिर देखेंगे हम आपको देना है या नहीं देना है। कितने ऐसे ही अनमोल वस्तुएं जो है अपने साथ ही क्या कर गए, ले गए। कहते कितना भला होता है दुनिया में बांट देते हैं, योग्य पात्र को दो। लेकिन हमारे लोग भी ऐसे हैं, अब लेकर के फिर उसके बाद अपने आप को ही शहंशाह मानने लग जाते हैं। जे नहीं है, जिस उदारता के साथ मेरे को जो ज्ञान दिया है गुरुओं ने, मैं भी आगे ऐसे ही जनता के अंदर सेवा की भावना से क्या करूं, सेवा की भावना से बांटूं। जे विद्या राज करने के लिए नहीं, जे ज्ञान हुकूमत करने के लिए नहीं, सेवादार बनने के लिए। सेवादार बन के दुनिया की क्या करो, सेवा करो। सेवा करोगे तुम्हारा जीवन क्या होगा, सेवा करने वाले का सफल होगा। तो परमात्मा से क्या मांगे, भगवान मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। वो ज्ञान का प्रकाश दूसरे का अपमान करने के लिए नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के अंदर प्रकाश के लिए। मानव किसी ज्ञान के कारण से कहीं पर किसी का कोई काम अटका है तो मैं जाकर के सेवा का लाभ लूं और इस ज्ञान को बांटूं, ताकि सारे दुनिया के लोग समझदार हो जाए। कोई भी बेवकूफ, कोई भी मूर्ख ना रहे, सारे समझदार हो और सारे एक दूसरे के सहयोगी बने। वास्तव में तभी कहा जाएगा जब मनुष्यों का समाज है। और यदि अपनी जेबें भरने में, अपने घर भरने में लगे हुए हैं तो फिर दूसरा चाहे कहीं जाए तो उसको कम से कम मनुष्यों का समाज नहीं कहा जा सकता। और राक्षसों का कहा जाएगा मारो काटो और अपना घर भरो। कहा ऐसा नहीं, मनुष्यों का तो है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सबका उदय हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, कोई हमारे इस संसार में दुखी ना रहे। मानव की इस आत्मा की जो भावना होनी चाहिए। ज्ञान का फायदा भी तब है ना, मानो एक पढ़ा लिखा है तो सारे अपने आप को साक्षर समझते हैं, जब कोई जरूरत है एकदम पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। तो सारे लोग उसको अपनी संपत्ति मान करके अपना सौभाग्य मानते। तो ज्ञान तो आत्मा के अंदर है, लेकिन इसी आत्मा ने अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण गलत काम करके क्या कर लिया है, इसके ऊपर गर्दा डाल दिया। गर्दा कौन सा है, वो ज्ञानावली कर्म का है। इतना अनंत ज्ञान का कोश हो करके भी आत्मा इस संसार के अंदर अज्ञानियों के समान, मूढ़ बन करके गवारों के समान इस संसार के अंदर भटक रहा। कहा है इस अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञानियों के चरणों में जा करके अपना मस्तक झुकाओ और क्या मांगो, सद्बुद्धि मांगो। और सद्बुद्धि जिससे हमें अच्छे और बुरे का पता चले, हम बुरे को छोड़ें और अच्छे को क्या करें, अपनाएं। जागते तो क्या, सोते भी, सपने में भी हमारी आत्मा कभी गलत काम ना करे, भौतिक पदार्थों की चकाचौंध में ना पड़े। हमारी अपनी मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के अंदर रह करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें।
तो ज्ञान को रोकने वाला कर्म कौन है? ज्ञानावरणी कर्म। जो ज्ञानावरणी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है और 10 प्रकार से भोगा जाता है। ज्ञान, प्रत्यनीकता, निम्नवता, अंतराय, प्रद्वेष, आशातना, विसंवाद जोग। प्रत्यनीकता, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधन। ज्ञान आत्मा की शक्ति है, जानने की शक्ति। जिसके अंदर शक्ति है वही जानेगा, जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो नहीं जान सकता। जिनके पास ये शक्ति है, और जो शक्ति है, शक्ति तो होगी ज्ञान, आत्मा का गुण, और जिसके पास प्रकट है वो क्या है? ज्ञानी। और एक ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। वो साधन क्या है? किताब, कॉपी। प्रत्यनीकता, इनसे विपरीत आचरण नहीं करना, इनसे विपरीत आचरण नहीं करना। ज्ञानी है, उसकी आत्मा को क्लेश पहुंचे, उसकी आत्मा को दुख पहुंचे, उसकी आत्मा को दुख दे रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हो सकता है वह ज्ञानी कुछ ना कहे, क्योंकि अंदर उसके प्रकाश है, अंदर उसके समझ है। वो तो हो सकता है परमात्मा से यही प्रार्थना करे, हे परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि दो। क्या करो? इसको भी सद्बुद्धि दो, जे अंधेरे में ना भटके। लेकिन कर्म तो अपना है ना, जिसने गलत काम किए हैं सद्बुद्धि उसको कहां से मिलेगी? अब ऐसे गलत कामों से कर्म तो अनेक बांध रहा है, लेकिन उसमें एक कर्म जे भी है उसके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ रहा है, उसके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब करते हैं तो पर्दा गिरता दिखाई देता है, और कई बार ऐसा होता है दिखाई नहीं देता। जैसे आपके घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, फिर भी महीने बाद 2 महीने बाद जब दरवाजा खोलते हैं तो जो आपके टेबल वगैरह पड़े हैं उसके ऊपर उंगली लगा के देखना क्या है उसके ऊपर, कहां से आया। ऐसे एक कर्म अनाभोग दशा में बनते रहते हैं। बांधता तो आत्मा है लेकिन ध्यान नहीं रहता। एक होते जानबूझ के किए जाते हैं, जो जानबूझ के किए जाते हैं उनका गाढ़ा रूप होता है, और गाढ़े रूप को काटना आसान नहीं होता। तो कहा कम से कम पहले इसको जाने और अपने आप को रोकने का प्रयास करें। कहते किसी के पास ज्ञान है, उसके अंदर बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन आप ज्ञान को देखो, ज्ञान को गौण करके उसकी बुराइयों का गुणगान ना करो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कहा ठीक है वो है, लेकिन ये भी तो देखो ना उसके अंदर जो ज्ञान है। आपको ज्ञान चाहिए तो आप ज्ञान की तो अनुमोदना करो, लेकिन बाकी बातों की अनुमोदना करने की जरूरत नहीं है। जे कहो उसके अंदर वो चीज बहुत अच्छी, कितना अच्छा हो जो दोष है वो भी उसके जीवन से निकल जाए। वो चीज मेरे अंदर नहीं है, मैं तो इस अपेक्षा से मंद भागों वाला हूं, कितना अच्छा हो ऐसा ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर भी हो। इस बात का ध्यान रखना। तो कहा विपरीत व्यवहार नहीं करना, ज्ञानी ज्ञान की निंदा नहीं करनी। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है यदि अपने आप को सुधारते नहीं है।
कहते नहीं सुधारते जो उसकी कमी है, ज्ञान का दोष नहीं है। यदि घर का मालिक रोशनी होने पर भी घर की सफाई नहीं करता तो जो रोशनी का प्रकाश का दोष नहीं है, किसका दोष है? जो उसके मालिक का दोष है। लेकिन समझ नहीं होने के कारण से गलत स्थान पर हम निंदा आदि पाप करके अपनी आत्मा को मैला कर लेते हैं। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।